राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे पर हमला बोला। निशिकांत दुबे पर पलटवार के बाद ये तो साबित हो गया कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बिल्कुल नहीं है और महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे के अलावा एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नाक के बराबर नजर आ रहे हैं। जब से उनके ही विधायकों पर, जब से उनके ही बेटे पर बड़ी गाज गिरी है, आयकर विभाग का नोटिस आया है, जब से देवेंद्र फडणवीस ने दूरियां बनाई हैं, तब से एकनाथ शिंदे अपनी तीसरी भूमिका को तलाश रहे हैं। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का विचार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पद छीना, गृह विभाग छीना, अब एकनाथ शिंदे अपना मान सम्मान नहीं बिकने देना चाहते हैं। क्या एकनाथ शिंदे अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? एक बड़ा गठबंधन राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का हो सकता है। 20 साल बाद जाकर एक मंच पर दो भाई एक साथ नजर आए, दोनों भाई एक साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दे, तो क्या इन जोड़ी में एकनाथ शिंदे भी अब शामिल होने की कवायद में नजर आ सकते हैं? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में हम देखते हैं कि आए दिनों माहौल बदलते रहते हैं। जो एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी हुआ करते थे, आज वो एकनाथ शिंदे उनके लिए कुछ नहीं बल्कि साइडलाइन किए जा रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे यही अपमान को देखते हुए क्या बीजेपी से किनारा ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर बदलाव कह सकते हैं कि होते हुए, या ऐसा लगता है कि होने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके जिस तरह से 2-3 साल के अंदर कद बदले, पद बदले, नेता बदले, सरकारें बदली, यानी कि आप देखेंगे इस 4-5 साल के अंदर पूरी तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो एक अलग दशा और दिशा में जाती हुई नजर आई। पहले एनसीपी एक हुआ करती थी, 2 फाड़ हो जाती है, शिवसेना एक हुआ करती, 2 फाड़ हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो 20 साल से अलग होकर राजनीति कर रहे थे वो एक साथ आ गए हैं। तो ये जो तमाम कह सकते हैं चीजें हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये सबक जरूर मिलता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप जरा देखिए कि मनसे की जो पूरी राजनीति थी वो मराठी भाषा को लेकर नजर आती थी। पहले भी इस तरह की लड़ाई झगड़ा मारपीट लोगों से किया करते थे, लेकिन अब हैरानी होती है कि उसी मुद्दे को उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी भी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो बीजेपी या जो देवेंद्र फडणवीस मराठी मानुष की बात करते हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे से किनारा कर लिया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें अभी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पेच हैं जो आने वाले दिनों में या तो बहुत ज्यादा उलझते हुए दिखाई पड़ेंगे या हो सकता है सुलझते हुए भी नजर आए। क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे का आपने जिक्र कर दिया, जो एक समय शिवसेना के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हुआ करते थे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के सबसे विश्वास योग्य नेताओं में से एक होते थे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि शिवसेना के अंदर उनका कद और पद दोनों कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं रहे, वो धीरे से किनारा कर लेते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर कह सकते हैं महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी, भर भराकर नीचे गिर जाती, उसमें एनसीपी भी शामिल थी। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है नाज़मीन की आप देख रहे थे कि किस तरह से एकनाथ शिंदे अलग होकर बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं और सरकार बन जाती है। फिर अजीत पवार भी शामिल हो जाते हैं, यानी कि एक अलग दशा और दिशा की राजनीति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन अच्छा सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अजीत पवार की भी, देखिए दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फासला है, दोनों में बड़ा फर्क है। एकनाथ शिंदे जहाँ उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता है, तो वहीं अजीत पवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए नाज़मीन, अजीत पवार को लेकर आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन अजीत पवार ये वही अजीत पवार हैं जिनका नाम लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर कहा था, घोटालेबाज का नाम दिया था। लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं तो वो मुकदमा कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी के बाद आप देखिए कन्हैया कुमार जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, यहाँ से गंदा डालिए, वहां से आपको साफ निकल कर आ जाएगा। यानी कि एक तरीके से तंज कसा था कि जब तक दूसरी पार्टियों में है वो भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल होता है तमाम दाग उसके धुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपने जो शुरुआत में जिक्र किया था एकनाथ शिंदे का, वो बात अधूरी रह गई
गई, उसे मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि एकनाथ शिंदे का जिक्र आपने जो किया उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे अहम सहयोग उस वक्त दिया था जब बीजेपी सरकार में एक तरीके से रहने के बाद उसको सरकार से बाहर होना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया, एनसीपी से हाथ मिला लिया और जो बीजेपी सत्ता में आने की बात जो रही थी वो अलग थलग हो जाती। हालांकि अजीत पवार को लेकर उन्होंने बीच में प्रयास भी किया था लेकिन वो भी विफल होता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद आप देखिए एकनाथ शिंदे जैसे बीजेपी कुनबे में आते हैं, बीजेपी जो है सरकार में आ जाती है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन चुनाव आते आते नाज़मीन जिस तरह से ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब सीटें बीजेपी के पास ज्यादा आ जाती हैं तो बीजेपी कहती है कि एकनाथ शिंदे जी आपको अगर रहना है तो रहिए, जाना है तो जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारा ही बनेगा। उसके बाद से ऐसा लगने लग गया कि एकनाथ शिंदे को अब बीजेपी दरकिनार कर रही है। अभी की रिसेंट चीजें आप देखेंगे उसमें नजर आता है कि जिस तरह से संजय सिरसाट की बात करें, संजय गायकवाड़ की बात करें, ऐसा लगता है कि जानबूझ के उनके वीडियो को वायरल करवाया गया, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो महाराष्ट्र में तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन संजय गायकवाड़ को और यहाँ पर संजय सिरसाट को जिस तरह निशाना बनाया गया उससे ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे की छवि और उनकी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद में एकनाथ शिंदे सामने आते हैं, अपने विधायकों को समझाते हैं, मंत्रियों को समझाते हैं कि भाई काम पे फोकस करिए। एक बार फिर वो बात दोहराते हैं जब उद्धव ठाकरे की मीटिंग देवेंद्र फडणवीस से हो जाती है, 20-25 मिनट की मीटिंग होती है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया था, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो एकनाथ शिंदे की जो परेशानी है नाज़मीन वो समझ में आ रही है कि उनको लग रहा है अगर उद्धव ठाकरे की एंट्री कह सकते हैं महायुति में हो गई तो उनकी यहाँ पर दाल नहीं गलेगी और उनको इससे बाहर जाना पड़ेगा। सर देखिए, मध्य प्रदेश में हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा था जो अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आए, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री बनकर रह गए और ये कहा गया कि ये पद तो उन्हें कांग्रेस में रहकर भी मिल सकता था। बिहार की राजनीति में बार बार नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि शिंदे जैसा हाल ना हो जाए, शिंदे जैसा हाल हुआ तो नीतीश कुमार के हाथों से भी मुख्यमंत्री कुर्सी जाएगी। तो ये तमाम जो चर्चाएं अलग राज्यों को लेकर बीजेपी के जरिए चल रही हैं या बीजेपी को लेकर चल रही हैं, तो इस बात का अंदाजा एकनाथ शिंदे को हो गया कि इसी आधार पर अपने ही विधायकों को नसीहत दे रहे हैं और इसी आधार पर बीजेपी से दूरियां बना रहे हैं। जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि एकनाथ शिंदे राजनीति के माहिर और मजबूत खिलाड़ी हैं, तमाम दाव पे जानते हैं और यही एहसास उनको अब जाकर हो रहा है कि बीजेपी जब तक जरूरत होती है तब तक जो है आपका इस्तेमाल करती है। जैसे ही आप जो है उनके इस्तेमाल के लायक नहीं रहते या उनके पास ताकत आ जाती है उतनी कि आपकी जरूरत, आप रहें तो ठीक, ना रहें तो और ठीक, ये स्थिति हो जाती है तो बीजेपी जैसे दूध में मक्खी होती है उस तरह निकाल कर बाहर फेंक देती है। और एकनाथ शिंदे को शायद अभी एहसास भी हो रहा होगा कि बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने जो गलती की है कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को डाउन कर लिया है। आप देखिए जिस तरह से अभी वो दबे दबे से नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अभी थके थके से नजर आ रहे हैं, उसका रीजन यही है कि बीजेपी में ज्यादा तवज्जो और जो मान सम्मान पहले मिल रहा था वो मिलना कम हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे एकनाथ शिंदे जो एक समय मुख्यमंत्री बनने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए थे, अब यदा कदा ही बयान देते हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी राजनीति पे कहीं स्टॉप न लगवा रहे, क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर तमाम नेता निकल कर सामने आ रहे हैं जो एक अलग तरह का रुख दिखा रहे हैं और एकनाथ शिंदे की बात भी नहीं सुन रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कहीं एकनाथ शिंदे का कुनबा कहीं बिखरता हुआ नजर ना आ जाए। ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठने लगेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब उनके ही विधायक उनके लिए एक नई परेशानी का सबब भी बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को संभालते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार होंगे? क्या उद्धव गुट की तरफ एकनाथ शिंदे के कदम बढ़ेंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।